फाइनली मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। 15 अगस्त 2025 को मेरे दूसरे बच्चे ने जन्म लिया। मेरी वाइफ का सी सेक्शन होके डिलीवरी हुआ। मेरा बच्चा और मेरी वाइफ दोनों ठीक है, और मेरी वाइफ को भी थोड़ा सा समय लगेगा पूरी अच्छी तरह से रिकवरी करने में। इस बार हम लोगों ने बेटी एक्सपेक्ट किया था, पर ठीक है हमें फिर से बेटा ही हुआ। कहते हैं कि बेटा भाग्य से आता है और बेटी सौभाग्य से आती है। बेटी का सौभाग्य तो हमें नहीं प्राप्त हो पाया, पर कोई नहीं, हम लोग इस चीज के लिए तैयार थे कि जो भी होगा, लड़का हो या लड़की हो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों चीजों के लिए तैयार थे। पर ज्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इस बार लड़की हो, क्योंकि लड़की हमारे पहला हमारा बेटा था। अगर एक हमारी बेटी हो जाती तो एक कंप्लीट फैमिली हो जाता, पर कोई नहीं, दोनों बड़े होंगे तो हम दूसरे के घर से लक्ष्मी लाएंगे। हमारा समाज ये लड़का लड़कियों के बीच बहुत मतभेद करता है। अगर मान लो, ज्यादातर हमारे बिहार समाज में, अगर आपको पहले लड़की हो जाती है तो हमारे इस समाज में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि सेकेंड में हाँ एक लड़का हो। मेरी बहन लोग ने ये प्रेशर झेला है, मैंने भी देखा है अपनी फैमिली में भी, और बहुत लोगों को देखा है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है कि हाँ आपके वंश को बढ़ाने के लिए आपको बेटा होना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर इन चीजों में हमारा समाज औरतों को दोष देता है कि हाँ आपको बेटा नहीं हो रहा है या कुछ भी, पर एक्चुअल में अगर साइंटिफिकली हम देखें तो वहां पे औरतों का दोष नहीं होता है। ज्यादातर लोग जानते हैं इन चीजों को कि औरतों में एक्स क्रोमोजोन पाया जाता है और जेंट्स में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोन पाया जाता है। तो जब मेल के बॉडी से स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल के एक के पास जाता है, तो उस समय उनमें से मेरी एक्स, अगर एक्स टू एक्स क्रोमोजोन जाते हैं तो लड़की पैदा होती है, और वाई और एक्स क्रोमोजोन मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो ये एक मेल बॉडी पे निर्भर करता है कि वो उसके बॉडी में किस क्रोमोजोन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो औरतों को दोष देना तो एक सबसे बड़ा गलत बात है कि हम इन चीजों के लिए औरतों को दोष दें। और लड़का लड़की अगर हम देखें तो वो अपने भाग्य से होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इन चीजों को कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि हाँ आपको लड़का हुआ तो बहुत अच्छी बात है या लड़की हुई तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसलिए लड़की को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लड़कों को अपने वंश को आगे बढ़ाने का और श्रेष्ठ कामों को करने का माना गया है। भगवान भी इन चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और दोनों को इक्वल महत्व है। वो आपके कर्मों, आपके किसी भी बच्चे का जन्म अपने कर्म, माता पिता के कर्म के अनुसार होता है, ईश्वर के भाग्य से होता है। और हमारा समाज 10 तरह की बातें, 10 तरह की चीजें, वो किसी भी सिचुएशन में आपको हैप्पी एंड नहीं होने देगा। और अभी मेरा बेटा ही हुआ फिर से, तो कई लोग बोलेंगे
लक्ष्मी नहीं आई इसके घर में। कई लोग ये बोल रहे हैं अब इसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। बहुत सी बातें, बहुत से लोग, बहुत सी बातें, पर वी आर हैप्पी। 2 बच्चों के बाप बन गए हम। अब इन 10-12 दिनों मैं बहुत ज्यादा बिजी था। इसका भी एक कारण था कि कल एक चीज है जॉन्डिस, जो ज्यादातर बच्चों में पाए जा रहे हैं। बच्चा जन्म लेता है तो हल्का जॉन्डिस रहता ही है। आपको 90% बच्चों में हल्का जॉन्डिस आपको रहता है अगर उसका जन्म होता है। अगर नॉर्मली उस समय ध्यान दिया जाए तो आप हल्के सुबह वाले धूप में अगर आप बच्चे को सेकते हो, ले जाते हो, तो वो हट जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। मगर वही चीज़ें अगर मैक्सिमम हो जाती है तो वो बच्चे के ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है। हमारा बच्चा जन्म लिया और 4-5वें दिन जब हम लोगों ने उसे डॉक्टर से दिखवाया, जो रेगुलर चेकअप होता है उस समय बच्चे के डॉक्टर आपके डिलीवरी के बाद भी चेकअप करते हैं। डिलीवरी के बाद जब चेकअप हुआ था तो उस समय हमारा बच्चा ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। मगर 4-5वें दिन जब हम लोगों ने उसका चेकअप कराया तो उसमें जॉन्डिस पाया गया और थोड़ा हाई था लेवल। तो फिर उसे डॉक्टर ने एडमिट किया। अब ये जॉन्डिस क्यों होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका लीवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। और एक पिगमेंट होता है आप बिलीरुबिन, येलो पिगमेंट आप कह सकते हैं, जो ब्लड सेल्स के अंदर होता है, वो डेवलप हो जाता है और वो एक तरीके से इफेक्ट करता है बच्चों को, स्किन और आईज, जिसके कारण हमें येलो दिखते हैं। थोड़ा मोड़ा बिलीरुबिन अगर है आपके रेड ब्लड में बच्चे के, तो वो ज़्यादा हानि नहीं करता है उसको। आप सुबह सुबह सूरज की रोशनी, जो सुबह वाली जो रोशनी होती है सूरज को, उसमें अगर आप अपने बच्चे को रखोगे तो वो उसको रिमूव कर देता है। अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही मात्रा में आपके ब्लड सेल्स में है बच्चे के, तो वो हार्म कर सकता है ब्रेन सेल्स को। सोचने समझने की शक्ति को लेकर थोड़ा हियरिंग लॉसेस भी हो सकते हैं बच्चे में। डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, बच्चा सही तरीके से डेवलप नहीं करेगा जितनी तेजी में डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत केसेस थोड़ा डेंजर भी हो जाते हैं अगर जैसे बहुत आप इग्नोर कर दे तो एकदम हाई है उसके बाद भी अगर आप इग्नोर करते हो, तो अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते घर पर भी डॉक्टर से भी, तो वो एक डेंजर इशू हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो फोटोथेरेपी एक ब्लू रे ट्रीटमेंट होता है, ब्लू लाइट ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी, वो डॉक्टर करते हैं। फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें आपके बच्चे को एक ब्लू रे लाइट के अंदर रखा जाता है, ग्लास के अंदर, जिसपे ब्लू रे लाइट आपके बच्चे के ऊपर डाला जाता है। आंखों पे पट्टी लगाया जाता है ताकि आंखों को हार्म ना हो। और उसका ट्रीटमेंट आपको 2-3 दिन चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन आपको ट्रीटमेंट करेंगे। और बच्चा उसके बाद जो बिलीरुबिन होती है वो बच्चे के मल से और आपको टॉयलेट से, इन चीज़ों से वो निकल जाता है। बच्चा को हेल्दी मतलब रेगुलर फीडिंग करते हैं, ब्लू रे के अंदर रखते हैं। उसके बाद बच्चा अपने मल के द्वारा या टॉयलेट के द्वारा बिलीरुबिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो निकल जाता है और बच्चा फिर स्वस्थ हो जाता है। तो 3-4 दिन हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट चला, ब्लू रे फोटोथेरेपी और जाकर अभी ठीक है, वो सब चीज़ें नॉर्मल है। ये 10-12 दिन बहुत ही अप डाउन सा सिचुएशन था। उसी में सिचुएशन में ही हम लोग को भी फीवर हो गया और भी जो लोग थे हमारे फैमिली में मेंबर, उन सबको वायरल फीवर जो चल रहा था वो हो गया। उसमें हम लोग को फीवर है तब भी हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी।
तभी सब चीजें अब नॉर्मल हुई और वो लोग भी अभी नॉर्मल है, सब चीज सही हो गया। हम लोग भी, मैं भी ठीक हूँ अभी। मेरी वाइफ को थोड़ा अभी टाइम है रिकवरी में, वो थोड़ा रिकवरी कर जाए जल्दी। आप लोग प्रे करिएगा। मैं बताऊं आपको तो अभी चीजें पूरा क्लियर नहीं है, अभी एक प्रॉब्लम और है। वो कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम खत्म होता है तो दूसरा पहले से ही रेडी रहता है, वो वाली चीजें है। वो चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चीजें ठीक है, दोबारा बाप बन के अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लक्ष्मी घर आई नहीं, मर लाया जाएगा फ्यूचर में दो दो लक्ष्मी लाएंगे। अब लौंडा ही सही।